तो नमस्कार दर्शकों, मेमू है जो मेमू आमला इटारसी चलती है। तो हम इसके अंदर आए हैं और यहाँ पर कुछ यात्री बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी बच्ची है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? संतोषी। क्या नाम है आपका? संतोषी। आपके पापा जी का नाम क्या है? अर्जुन। और मम्मी जी का नाम क्या है? मनीषा। आपके रोजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। आश्रम में आपने क्या क्या खाया? जलेबी लड्डू। जलेबी लड्डू खाए हैं। तो दर्शकों, अभी एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी हमने इससे पूछा, तो इसने बताया कि हम सतलोक आश्रम बैतूल से आए हैं। और कुछ और यात्री बैठे हैं यहाँ पे, हम इनसे भी पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं। एक और बच्ची है, इससे पूछते हैं। नमस्ते, ससाई जी। क्या नाम है आपका? मिष्टी दासी। कहाँ से आए हो? अशोक नगर। अभी इधर बैतूल से कहाँ से आ रहे बैतूल से हो? बैतूल क्या करने के लिए गए थे? भंडारे में गए थे। किसका भंडारा था? संत रामपाल जी महाराज जी। भंडारे में क्या क्या खाया? लड्डू जलेबी। कैसा लगा भंडारा? अच्छा लगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। कौन सी में? फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ससाई जी। खड़ा है, इससे पूछते हैं ये कहाँ से आया है। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है? सिद्धार्थ। कहाँ से आए हो? अतोना। तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। अभी कहाँ पे गए थे इधर? बंदारे में। भंडारे में गए थे। क्या क्या खाया भंडारे में? लड्डू जलेबी। लड्डू जलेबी। लड्डू जलेबी में स्वाद आया? हाँ। अब कहाँ जा रहे हो? दर पर। घर पर जा रहे हो? घर कहाँ पर है? अतोना। अशोक नगर में। ठीक है, धन्यवाद। सत्ताई। तो दर्शकों, अभी हमने एक छोटे छोटे जो बच्चे थे इनसे पूछा, जानकारी मिलाई, तो इन्होंने बताया हम सतलोक आश्रम बैतूल से आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे भंडारा था। और कुछ यात्री भी बैठे, हम इनसे भी पूछेंगे ये कहाँ से आए। नमस्ते, सर साहिब जी, कहाँ से आए सर? हम अभी बैतूल आश्रम से आ रहे हैं। तो ये आपके साथ थे बच्चे? जी जी। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। नर्मदापुरम। जी। धन्यवाद। सर साहिब। आप कहाँ से आए हैं? नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम से जी। इधर कहाँ पे गए थे आप? बैतूल भंडार में गए थे। किसका भंडारा था? जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। किस उपलक्ष्य में भंडारा था? बौद्ध दिवस किसका किसका बोलते हैं? गरीबदास जी महाराज का। तो ये कितनी कितनी तारीख का था? 26, 27, 28। भंडारे में क्या क्या मिला आपको? सभी प्रकार लड्डू जलेबी तो सोशल मीडिया पे जिक्र किया था ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ था, क्या घी से बना था। घी से बना था? जी। कितने दिन का भंडारा था? 3 दिन का भंडारा। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी इस साइड में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, इन्होंने बताया हम संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में गए थे। जो भंडारा था 26, 27, 28 फरवरी का, वो 3 दिन का इन्होंने विशाल भंडारा बताया था सतलोक आश्रम बैतूल में। और ये नर्मदापुरम से जो अभी इनके बच्चे थे ये इन्हीं के साथ में है। और एक जो 2 बच्चे थे जी, इन्होंने बताया अपना डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर। यहाँ पे कुछ और महिलाएं बैठी हैं, इनसे पूछेंगे। नमस्कार, ससाई जी। क्या नाम है आपका? नंदा दासी। आप कहाँ से हो? नर्मदापुरम जिला। नर्मदापुरम से। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? जी। कब से जुड़े हैं? सन 14 से। 2014 से। आपको 13 साल हो गया है। जी। तो आपने ऐसा क्या देखा संत रामपाल जी महाराज में जो आपने उनसे नाम दीक्षा ली? सर हमें बहुत मतलब भूत बाधा थी। भूत बाधा थी, उससे बहुत परेशान थे और उससे हमें निजात मिली। इसके कारण हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि परमात्मा जी का जो सही ज्ञान कराते हैं, शास्त्र अनुकूल। शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति बताते हैं। जी। आपका कहने का मतलब है वो भक्ति नहीं छुड़वाते? नहीं नहीं। धन्यवाद। सत साहिब जी। नमस्ते, साहिब। आपका क्या नाम है? मनीषा दासी। आप कहाँ से हो? नर्मदापुरम से। तो अभी ये बच्ची थी, क्या दासी। संतोषी दासी की आप माँ है? हाँ। तो आप कहाँ पे आश्रम से जा रहे हैं? हाँ, बैतूल आश्रम। आप कब जुड़े संत रामपाल जी महाराज से? 2022 में। संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या शिक्षा दी है आपको?
जैसे दहेज मुक्त रमेड़ी होती है। रमणी किसे कहते हैं? रमेड़ी 17 मिनट की, जैसे वर और वधू की विवाह होना, उसको रमेड़ी कहते हैं। विवाह को रमणी बोलते हैं। हाँ, तो ये कितने कितने दिन में शादी होती है? एक दिन में ही हो जाती, 17 मिनट के अंदर। 17 मिनट में शादी हो जाती है। हाँ, और क्या क्या शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज की? जैसे रक्तदान और सिवल दान, मतलब जो मृतक शरीर को भी दान करने का देह दान बोलते हैं, देह दान भी होता है। और अनाथ बच्चों को भी परमात्मा ने उनका एक स्कूल खोल रखा है वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारी सुविधाएं परमात्मा, जैसे कि अभी मकान बनवा रहे हैं गरीबों के, जिनका कोई नहीं है। हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा कितना करते हैं? नशा तो 1% भी नहीं करते। नशा तो छोड़ो, वो छीते भी नहीं है, उस चीज को छीने को भी पाप मानते हैं। बहुत सारे गुरु हैं और उनके अनुयायी हैं, वो सभी प्रकार का नशा करते हैं। आपके जो गुरु हैं वो आपको ऐसी क्या चीज देते हैं जिससे आप नशा छोड़ देते हो? वो सद्भक्ति देते हैं, इसलिए सद्भक्ति देते हैं, उनके वचन में शक्ति है, इसलिए सब नशा छोड़ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जितने अनुयायी हैं कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता। कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा क्या, वो छूते भी नहीं है उन चीजों को। अगर इस चीज की किसी प्रकार जानकारी मिलाए तो क्या करना होगा? वेदों से प्रमाण देखना होगा। आप सत्संग सुने, रोज टीवी पे 7:30 बजे सत्संग आता है, और सत्संग को अवश्य सुने, और हो सके तो कभी भंडारे में भी जाएं और जानकारी लें। वहाँ ज्ञान चर्चा में बैठे देखें प्रदर्शनी, तो काफी उनको भी समझ में आएगा धन्यवाद। सच साहिब। आप कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद से। नर्मदापुरम से। हाँ आप इनकी दादी हैं बच्चे की? हाँ अच्छा, आप इन्हीं के साथ में जुड़े थे? हाँ। क्यों जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज? तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सतलोक जाने के लिए। क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज? वो तो अच्छा ज्ञान देते हैं। तो अच्छा लगा हमको ज्ञान, और सतलोक जाना है। यहाँ पर 84 में नहीं रहना है, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो अपने मन से ज्ञान देती हैं या फिर शास्त्रों के अनुसार बताते हैं? नहीं, शास्त्रों अनुसार बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताते हाँ, हैं। धन्यवाद। सब गीता में, वेद में, सबसे खोल खोल के मतलब बताते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक। कुछ और भी आ गए संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनसे भी पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? संतोषी दासी, कहाँ से आए हो? अशोकनगर जिला से। अशोकनगर से इतने दूर बैतूल किस लिए आए थे? क्योंकि हमारे गुरुजी का 3 दिन का भंडारा था, इसलिए आए थे। किसका भंडारा था? संत रामपाल जी महाराज ने भंडारा करवाया था, बुद्ध दिवस गरीबदास का। तो भंडारे में क्या क्या मिला? भंडारे में लड्डू, जलेबी, पूड़ी, अचार, सब्जी, 3-3 सब्जी थी। आप आम समाज के लिए परोपकार के कार्य कौन कौन से किए? परोपकार के काम में मतलब गरीबों को मकान बनाना, उनको भंडारा भोजन देना, उनको राशन देना, उनको मोटर पाइप देना, उनको ये सहायता करी है संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों की। जो ब्लड कैंप लगाते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहें? ब्लड कैंप क्यों लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज? ब्लड कैंप पे लगाते हैं क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये दान है, दान देना चाहिए, मतलब दान से अपने पुण्य मिलते हैं, तो ये पुण्य अपने करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां क्यों कराते हैं बच्चियों की? दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। देखिए ये इस लोक में, काल के लोक में जो बेटियों को दहेज दे के शादी कराते हैं, तो बहुत सी बेटियां ऐसी हैं कि कोई फांसी लगा कर मर जाता है, कोई कोई दवाई खा के मर जाता है। इसलिए हमारे गुरुजी ने दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया है। बिना दहेज की शादी आप कैसे कह सकती हो कि सफल होती है? उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? नहीं, बिना दहेज की सफल होती है, क्योंकि उनमें ना लेना ना देना कुछ नहीं होता है। तो क्यों लड़ेंगे, क्यों लड़ाई झगड़ा होगा, क्यों बेटी परेशान होएगी? क्योंकि वहाँ सब चीज के मतलब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझ के रहते हैं, मिल के रहते हैं घर परिवार में, तो नहीं होगा। दहेज के ऊपर तो ये हैगा, क्योंकि सास ससुर ताने देते हैं, कहते हैं कि इनको मतलब कम दिया है, पैसा कम दिया है, दहेज कम दिया है, तो इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं। धन्यवाद। सच साहिब जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से ये ऐसा लग रहा है सारी मेमो भरी हुई है। तो कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, हम इनसे भी पूछेंगे ये कहाँ से आई। नमस्कार, साहिब क्या नाम है आपका? उमा दासी, कहाँ से आई हो?
अशोकनगर जिला से, इधर कहाँ से आई हो? बैतूल से। बैतूल क्या करने के लिए गए थे? भंडारे में गए थे, किसका भंडारा था? संत रामपाल जी महाराज जी का। भंडार भंडारा क्यों रखा था संत रामपाल जी महाराज ने? भंडारा इसलिए रखा था कि गरीबदास जी महाराज का वो बौद्ध दिवस था। और भंडारा रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भंडारा रखना मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त शादी कराना, नशा मुक्त भारत बनाना, सभी सब स्वतंत्र बनाना चाहते हैं भारत देश को, इसलिए भंडारा रखा था। सभी के लिए ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान समझा के सभी को एक एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, इसीलिए भंडारा रखते हैं, इसलिए कि भारत नशा मुक्त होए और अपना भारत स्वतंत्र होए। धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों कुछ और भी आगे अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, हम इनसे भी पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ और अनुयायी जुड़े हैं, हम इनसे भी पूछेंगे ये कहाँ से आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामदास राम है। कहाँ से आए हैं? बैतूल आश्रम से आ रहे हैं हम लोग। रहने वाले कहाँ के हैं? अनूपपुर। कहाँ से? अनूपपुर ये अनूपपुर कहाँ पे पड़ता है? ये बिलासपुर लाइन में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में? जी। कौन सा जिले में? अनूपपुर जिला ही है। अनूपपुर जिला है। जी। तो बैतूल किस लिए गए थे आप? बैतूल गए थे, परमात्मा का भंडारा था। किसका भंडारा था? परमात्मा वहाँ सद्वाणी होती है, रामपाल महाराज जी का। रामपाल महाराज जी का। रामपाल जी महाराज का भंडारा था। जी। तो भंडारे में क्या क्या मिला आपको? वहाँ तो सब चीज मिलता है भगत जी। सुना है देसी घी से भंडारा बनता है, हाँ हाँ सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। और भक्ति कैसी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? सुना है संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। तो कैसी भक्ति बताते हैं? सद्भक्ति बताते हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र का अनुसार। जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है? अमर सिंह दास, आप कहाँ से आए? अनूपपुर जिला से। अनूपपुर जिले से। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भारत में संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान है? संभाल रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वो नशा छुड़ा रहे हैं, बिना दहेज के शादी करा रहे हैं। इससे सभी लोगों को प्रेरणा मिल रही है। एक तरह से गलत जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उपाय बताते हैं। नशा छुड़वाया है, दहेज मुक्त शादी करवाई है, और क्या किया है संत रामपाल जी महाराज? और जितने भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न किए हैं और सही शास्त्र के अनुसार प्रमाणित ज्ञान दे करके भक्ति करा रहे हैं। सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज का प्रचार चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन करते हैं और देह दान भी करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत बड़ी सच्चाई है। हर कोई को प्रेरित करते हैं, जिसमें सभी लोग देहदान करते हैं और फिर ब्लड डोनेशन करते हैं। अभी बैतूल आश्रम में भी ये लगा था कि कैंप? जी, लगा हुआ था ना, शिविर लगा हुआ था। 27 तारीख को लगा था। तो उसमें ब्लड डोनेशन और जो होता है देह दान फार्म दोनों जी हाँ, जी जी जी, दोनों हुआ था। और हरियाणा का बताया जा रहा है, हरियाणा में किसानों की मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या फिर झूठी अफवाह है? बिल्कुल सही है। इसमें किसानों के जमीनों में खेतों में भर गया था करीब 4-5 फुट पानी। उसको रामपाल महाराज जी ने बहुत बड़े पाइप दे के, मशीन दे करके पानी को निकलवाया था। पानी कैसे भर गया था खेतों में? अरे बाढ़ आया था जबरदस्त, बाढ़। बरसात के टाइम पर? जी, बरसात के टाइम पर। तो हरियाणा की सरकार क्या कर रही थी उस समय? उस समय सरकार के पास गए थे वो लोग, लेकिन सरकार ने नहीं कर पाया। अब परमात्मा के पास आवेदन लगाया, 24 घंटे में उन्होंने सब करके दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की कैसे मदद की? किसानों की मदद ये की पाइप दे करके मशीन दे करके उनके पानी को निकलवाया और कृषि योग्य मैंने जोतने योग्य खेत को पानी निकल गया तो बनवाया। तो मोटर पाइप देने के बाद कितना चंदा दिया था संत रामपाल जी महाराज को किसानों ने? किसानों ने कोई चंदा नहीं दिया था। तो ये फ्री में सामान दिया था? जी जी, फ्री में सामान दिया था। में सामान सौंप दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो संत रामपाल जी महाराज अपना सामान वापस ले गए हैं, पंचायत में ही छोड़ के गए? पंचायत में छोड़ गए हैं, शायद ले तो नहीं गए हैं अपने। पंचायत में ही छोड़ दिया। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? पूरे विश्व में बहुत सारे गुरु हैं, तो सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। उसका प्रमाण क्या दे सकते हैं? प्रमाणित ज्ञान के आधार पर सारे कुरान शरीफ है, वेद है, गीता है, इनके आधार पर वो ज्ञान बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। और संत नहीं बता रहे क्या? बाकी नहीं बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार नहीं बता नहीं बता रहे हैं। वो सब दंत कथा सुना रहे हैं। रहे? दंत कथा किसे कहते हैं?
सुनी सुनाई बात को बता रहे हैं। धन्यवाद। जी जी जी, सच है। और भी व्यक्ति जुड़े हैं, बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कहाँ से आए हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम अनूपपुर जिले से हैं। अनूपपुर से ही आप? जी, अनूपपुर तो जिले। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े थे? 2013 में जुड़े हैं। 2013 में? जी। क्यों जुड़े थे? परमात्मा की ज्ञान समझ करके। क्या बताया ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज ने? ज्ञान में ये बताया कि जैसे शास्त्रों में जो सत्य ज्ञान है, वेदों के हिसाब से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उस ज्ञान को सुन करके और उनकी शरण में गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में आपको भक्ति की विधि क्या बताई है? भक्ति की विधि जो शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान है, भक्ति है, जो शास्त्र को जो चारों वेद में अपने हैं, जो ज्ञान सही है, जो भगवत गीता का ज्ञान सही है, वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। पूर्ण संत की पहचान क्या बताइए? पूर्ण संत की पहचान ये है सर जी कि जो जैसे अपने चारों वेद, 6 सात 18 पुराण, भगवत गीता और आपका बाइबल, कुरान शरीफ, ये सभी ज्ञानों को सही ज्ञान बता रहे हैं, वही पूर्ण संत है। धन्यवाद। सच है। यहाँ कोई बच्ची और है, इससे पूछेंगे ये कहाँ से आई है। नमस्कार, साहब क्या नाम है? सृष्टि दासी, कहाँ से हो? अशोक नगर से, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सोनू। अभी इधर कहाँ गए थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में। भंडारे में? क्या मिला भंडारे में खाने के लिए? लड्डू, बर्फी, जलेबी। लड्डू, जलेबी और और पूरी और सब्जी, चावल राम। अच्छा, और हलवा? हाँ मिला था, हलवा भी मिला था? कितने बार खाया हलवा? बहुत बार खाया। कितने दिन का भंडारा था? 3 दिन का। 3 दिन का भंडारा था। धन्यवाद।